हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप यानी नेतृत्व के बारे में। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम जानते हैं कि नेतृत्व होता क्या है। ठीक है, तो नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से होता है जिसके द्वारा वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, यानी उन्हें गाइड करता है और उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों का संचालन करता है। अब नेतृत्व का कार्य करने वाला वह व्यक्ति जिसे हम नेता कहेंगे, उस नेता के पीछे उसके अनुयायियों का एक समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। यानी जो भी व्यक्ति वो कहता है, जैसा निर्देश देता है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। सही मायने में कहा जाए तो एक नेतृत्व में ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा एक नेता जो होता है वो अपने फॉलोअर से बहुत ही अच्छे से स्वेच्छानुसार कार्य करवा लेता है। यानी कि उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना होता है, उन्हें हाँकना नहीं होता किसी कार्य को करने के लिए। वे स्वयं ही इच्छानुसार प्रोत्साहित होकर कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ एक अच्छा नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन यानी कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें कुशलता एवं सुरक्षा भी प्रदान करता है। चलिए, वीडियो की अगली कड़ी में अब हम बात करेंगे नेतृत्व के लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में। तो नेतृत्व की विशेषताएं हैं अनुयायियों का होना, गतिशील प्रक्रिया, आदर्श आचरण, हितों की एकता, परिस्थितियों का ध्यान रखना, आत्मबोध, यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं क्रियाशील संबंध। पहला, अनुयायियों का होना यानी कि फॉलोअर्स का होना। सोचिए कि कोई व्यक्ति जिसका कोई फॉलोअर्स ही ना हो, कोई अनुयायी ही ना हो, तो उसको कोई नेता ही नहीं कहेगा और इसके अभाव में उसका कोई नेतृत्व भी नहीं रहेगा। यानी कि अनुयायी नहीं तो नेतृत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः नेता के साथ साथ उसके अनुयायियों का भी होना नितांत आवश्यक है। जितने अधिक अनुयायी होंगे, नेता का महत्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि हम लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे किसी पर्सन को देखते हैं कि जिस पर्सन का जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, हम उस पर्सन को उतना ही ज़्यादा मजबूत और बड़ा मानते हैं। नाउ नेक्स्ट, गतिशील प्रक्रिया यानी कि डायनामिक प्रोसेस। हर एक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संस्थान की जो स्थापना होती है, उसकी स्थापना से लेकर संस्थान जब तक विद्यमान होता है, यानी जब तक वो अस्तित्व में रहता है, तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है। नंबर थर्ड, आदर्श आचरण। एक नेता अपने आचरण, अपने बिहेवियर से अपने अनुयायियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके अनुयायी ये चाहते हैं कि उनका जो नेता है केवल नेता ही न रहकर एक आदर्श पुरुष भी हो, ताकि वे उसका अनुसरण कर सकें। इसी के संबंध में L.F. उर्विक ने कहा है कि अधीनस्थों को अपने नेता का कहना अथवा लिखना प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वह क्या है, कौन से कार्य करता है तथा किस प्रकार के आचरण करता है, इसी के द्वारा वो नेता का निर्धारण करता है। नंबर 4, हितों की एकता। नेता व उसके अनुयायियों के हितों में एकता होनी चाहिए। नेतृत्व उस समय प्रभावहीन हो जाता है, बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, जब नेता तथा उसके अनुयायी अलग अलग उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। अब अगला है परिस्थितियों का ध्यान। नेतृत्व बहुत कुछ परिस्थितियों एवं वातावरण पर निर्भर करता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में सफल हो और दूसरी परिस्थिति में सफल ना हो सके। नेक्स्ट है आत्मबोध यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। नेतृत्व के इस लक्षण के हिसाब से नेता को अपने आप के विषय में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या शक्तियां हैं, क्या दुर्बलताएं हैं, उसे इस बात का सही से ज्ञान होना चाहिए। नेतृत्व के इस लक्षण के अनुसार उसका यानी कि नेता का मानव आचरण के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। लास्ट वन इज क्रियाशील संबंध यानी कि एक्टिव रिलेशनशिप। नेता और उसके अनुयायी का जो पारस्परिक संबंध होता है वो निष्क्रिय न होकर क्रियाशील होता है, यानी कि एक्टिव होता है। जिससे किसी कार्य का निष्पादन करने में नेता सबसे आगे खड़ा होकर अपने अनुयायी यानी फॉलोअर्स का मार्गदर्शन करता है, उन्हें निर्देशित करता है।
तो ये था नेतृत्व का लक्षण, जिससे हमने कुछ हद तक नेतृत्व के बारे में समझा कि वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। लेकिन हम अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न में रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो नेता होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हुए हैं, लेकिन इस संबंध में आर्डवे टीट ने अपने जो विचार दिए हैं, उन्होंने कहा है कि नेता जन्मते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। जिन व्यक्तियों में नेतृत्व के गुण होते हैं वे अवसर पाते ही इसका लाभ उठाते हैं और स्वतः ही प्रकाश में आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है या उसके अंदर क्षमता है, तो वो किसी भी प्रकार के अवसर को छोड़ता नहीं। जैसे ही अवसर मिलता है वो अपने आप को साबित कर देता है। अब एक और सवाल हमारे मन में होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या एक नेता बॉस होता है या बॉस ही नेता होता है। ये कन्फ्यूज़न भी हमारे अंदर रहती है और हम लोग अक्सर बॉस को ही नेता समझ बैठते हैं। ये दोनों ही अपने अधीनस्थों से काम लेते हैं, लेकिन इन दोनों की काम लेने की जो क्रियाएं हैं उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। इस बात को या इस अंतर को कुछ इमेज के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ इस इमेज को देखकर कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक बॉस अपने कर्मचारियों से किस तरह से काम करवाता है। बॉस जो होता है वो कर्मचारियों को हाँकता है, उनकी लागत पर कार्य का निष्पादन कराता है, धमकी देता है, उत्पीड़न के हिसाब से उनके अंदर भय पैदा करता है ताकि वो कार्य अच्छे से करे। उनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट में हमेशा मैं शब्द आता है। मतलब वो कोई बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं ये ऑर्डर देता हूँ, मैं शब्द का इस्तेमाल वे ज़्यादा करते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसमें गलतियाँ निकालते हैं और उससे जुड़े लोगों को बदनाम करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। और कोई काम नया शुरू करने से पहले उसके बारे में खुद ही विचार करेगा, खुद ही परामर्श लेगा और खुद ही सब कुछ करता है। मतलब उसे और कर्मचारियों के परामर्श से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अपोजिट नेतृत्व के अंतर्गत जो एक लीडर होता है, एक नेता होता है, वो कर्मचारियों को प्रेरणा देता है, न कि हाँकता है। और उनके जो कार्य होते हैं, कार्य का निष्पादन करता है, कर्मचारियों के विकास के बारे में सोचता है और उनके उनके सामने उनके कार्य की, जिस तरह से वो कार्य करते हैं उनके कार्य की मतलब उनके कार्य की तारीफ़ करता है, उन्हें प्रदर्शन करता है, उन्हें दिखाता है कि किस व्यक्ति ने किस तरह का कार्य किया। उसके साथ साथ विश्वास और सद्भावना पर उनका व्यवहार निर्भर करता है और कर्मचारियों के जो उत्तरदायित्व है वो खुद भी ग्रहण करता है और हमेशा हम और आप शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम और तुम, आप शब्दों का इस्तेमाल करता है, न कि मैं शब्दों का इस्तेमाल करता है। यानी उन सभी को एक साथ, एक सहयोग से के साथ लेकर अपने उद्देश्यों और लक्ष्य की पूर्ति वो करवाता है। और किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पे लोगों से, कर्मचारियों से कुछ आवश्यक परामर्श और सलाह भी लेता है। अब आगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है नेतृत्व के प्रकार। कहने का मतलब है, अभी तक पहले हम लोग जानते थे कि सिर्फ नेता शब्द सुनते ही हम लोग के दिमाग में आता था कि एक पॉलिटिशियन के बारे में हम सोचने लगते थे कि हाँ ये नेता मतलब पॉलिटिशियन होता है, ये जैसे कि बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, सिर्फ इसी के बारे में समझते थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि नेता के प्रकार भी होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है जनतंत्री नेता, यानी कि डेमोक्रेटिक लीडर। जनतांत्रिक नेता वो नेता होता है जो अपने ग्रुप से, जिसका कि वो लीडर है, उससे सलाह लेता है और किसी भी तरह की पॉलिसी यानी नीतियाँ या विधियाँ वो बनाता है तो वह उनके सहयोग से कार्य करता है, यानी कि उस ग्रुप के सहयोग से कार्य करता है। और ये नेता जो होता है वो वही कार्य करता है जो कि उसका समूह उसे करवाना चाहता है। और ऐसे लीडर को अपने समूह के प्रति बहुत ही निष्ठावान होना पड़ता है, मतलब विश्वास हासिल करना पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में, हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम ही बहुत सारे नेताओं में से किसी एक अच्छे नेता को, प्रभावशाली नेता को चुनते हैं और उन्हें संसद तक पहुंचाते हैं ताकि वे हमारी आवाज़ बनकर हमारी समस्याओं को वहाँ पे उठा सकें। नेक्स्ट है निरंकुश नेता, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडर। एक ऐसा नेता जो कि अपने, मतलब कोई भी कार्य करता है तो सारे अधिकार, सारे निर्णय वो स्वयं ही करता है, मतलब अपने पास ही उन सभी चीज़ों को केंद्रित कर लेता है। ठीक है, वो इस बात पर विश्वास करता है कि जो लोग होते हैं वो जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते हैं या फिर वो बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं, उन्हें मतलब कोई काम दो तो वो ठीक से करेंगे नहीं। और उस व्यक्ति को अपने आप, मतलब किसी भी कार्य पर किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं होता है, उसे संतोष ही नहीं होता, वो सारे निर्णय, सारे कार्य, सारी योजनाएं खुद ही करता है, बनाता है। ठीक है, सिर्फ काम को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है कि लो भैया ये काम करो।
अब जो नेक्स्ट है वो है इसका अपोजिट, निर्बाधवादी नेता यानी कि लेज़र फेयर लीडर। ये क्या होता है कि वो अपने समूह को यानी अपने ग्रुप को उसको अपने आप अपने भरोसे ही छोड़ देता है, ठीक है। उसका मार्गदर्शन नहीं करता, कुछ जो ज़रूरी केवल संसाधन होंगे, सूचनाएं होंगी वो प्रदान करता है, बाकी सब चीज़ों के लिए वो खुद ही छोड़ देता है। वो खुद को ही प्रशिक्षित करे, खुद को ही जाने, खुद ही ज्ञान प्राप्त करे, खुद ही लक्ष्य बनाए और उनको पूरा करे। सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। अब नंबर 4 पे है संस्थागत नेता यानी कि इंस्टीट्यूशनल लीडर। देखिए, संस्थागत नेता वो नेता होता है जो किसी बहुत बड़े संस्था से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी उच्च पद पे नियुक्त हो, यानी कि वह अपने जो पद की गरिमा होती है उसकी वजह से लोगों को प्रभावित करता है और लोग उसे फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी हमारे सामने आ जाता है और वो कुछ बातें समझाता है तो हम स्वयं ही लगता है नहीं भैया ये सही कह रहा है, ठीक है। तो हम उसकी पद की जो गरिमा है उसको ध्यान में रखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब अगला है व्यक्तिगत नेता यानी कि पर्सनल लीडर। व्यक्तिगत जो लीडर होता है वो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ होता है। उसके जो ज्ञान होते हैं, उसके जो कौशल होते हैं, उसकी जो बुद्धि होती है, उसके जो किसी भी तरह का डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है, हम उसके कार्य से, उसकी बोली भाषा से, हर चीज़ से इतनी ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हम उसे फॉलो करते हैं। तो वो होता है व्यक्तिगत नेता यानी कि पर्सनल लीडर। अब इसी के अपोजिट होता है अव्यक्तिगत नेता यानी कि इम्पर्सनल लीडर। अव्यक्तिगत मतलब कि वो व्यक्ति ही नहीं है, ठीक है। तो अव्यक्तिगत मतलब कि किसी भी तरह के लिखित या मौखिक बातें, ठीक है, किसी की बात को किसी ने सुन लिया उसको फॉलो करने लगा, उसको पता नहीं है कि ये बात किसने कहा है, ठीक है। या फिर कहीं कुछ लिखा हुआ है, हमने देखा, उसे समझा और हम उस बात को फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज़ अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और उस ऑफिस में काम करने का शेड्यूल बना हुआ है, कब क्या करना है, तो क्या करते हैं हम उसे फॉलो करते हैं। तो वो भी हमारे लिए लीडर का काम करेगा और उसे हम क्या कहेंगे, इम्पर्सनल लीडर। नाउ लास्ट वन इज़ क्रियात्मक नेता यानी कि फंक्शनल लीडर। अब ये फंक्शनल लीडर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि फंक्शनल लीडर क्या होता है। क्रियात्मक मतलब जो कार्य करता हो, ये व्यक्ति अपने काम से ही जाना जाता है, अपने काम को इस तरीके से करता ही है कि लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि वह अपने जो उसके अंदर जो क्वालिटी है, मतलब योग्यता है, कुशलता है, एक्सपीरियंस है, अपने नॉलेज के हिसाब से लोग इसे फॉलो करते हैं और इसी से यानी अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से वो अपने फॉलोअर्स का विश्वास हासिल करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तो अब वीडियो के एंड में हम थॉरली जान लेते हैं कि नेतृत्व के कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य है उपक्रम का प्रशासन करना, प्रेरणा एवं समन्वय करना। तीसरा है नियोजित, निश्चित एवं स्पष्ट आदेश देना, अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझना, अनुशासन बनाए रखना, उपक्रम के प्रति निष्ठा बनाए रखना, सदस्यों की प्रोन्नति तथा विकास करना और लास्ट वन है अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।